मथे कन्ने महाराज हरिश्चंद्र की अपने हिरदे कन्ने लाई लिया, लगे आखन राजा अज तू जितया ते परीक्षा करने वाले आ रही है भरावा, तू जीत गया। फटाफट विश्वामित्र ने उत्थे के रोहितास आई है खेडन लई पिया बड़ा शहर, पानिया का तरौंका कराया, मुड़िए राजे दे वस्त्र भूषण कुएले बनीए। उन्हें आख्या कि तेरी सच्चाई की परीक्षा चला दी गई, तू सच नहीं छोड़िया, तू बाकी सारिया गल्लां छोड़ना पसंद कीतियां इस संसार दे सुख सुविधा। राजा सानू पता है कि रानी तेरी सती है, पतिव्रता है, इसलिए तू चिंता नहीं कर। ये जिहड़ा कुल्लू डूम हाँ ये कोई साधारण नहीं, भगवान विश्वनाथ काशी के मालिक महाराज हरिश्चंद्र की नौकर बनाने वास्ते आपे कल्लू डूम बनिया है। कल्लू डूम साक्षात शंकर जी है। और जिस सेठ ने बनिए ने रानी तारा ही खरीदे था वो स्वयं भगवान नारायण है, विष्णु जी। और जिहड़ा महाराज विश्वामित्र का चेला बल बल आखदा कि पैसे लिया तो 2.5 सिर पूरे कर, वो ब्रह्मा जी है। इसलिए अस अंग संग के तेरे चले रहे पर तुगी सच को ला पिछे हटते नहीं दिखया। इसलिए राजा जदुआ तक पृथ्वी रोग कोई सच का जिक्र करेगा ना ते पहले तेरा नाम। अज भी दिखी लो कोई झूठा बंदा मारा या सच बोला तो है ना, तो लोग व्यंग कर दे, मजाक कर दे, बड़ा हरिश्चंद्र की साह लिया था, सानू पता नहीं तेरा। व्यंगात्मक तरीके से भी लोग उसी का नाम लेते हैं। मैं गल तां कीती कि विश्वामित्र ने आख्या मड़ा तुझ दुख लग्या होना राजा, तेरे जने सच्चे बंदे ही असें दुखी किया, मेरी क्षमा करे। विश्वामित्र ने जब इन्नी गल आखी तो राजे ने क्या आख्या, नहीं नहीं महाराज जी इन्हें नहीं आखो, जब दान दे दिया हाथों से और मन में उससे कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। इसलिए भाई देइए ते ना रोला पाना ते ना चूरना। सानू आदत है देइए जिन्ने चिर पूरे महल्ले नहीं सुनाई लैचे इन्ने चिर ते आप नहीं बचदी। इसलिए देइए ते सुनाना नहीं। दान ते सहन विच बड़ी बरीकी जो समझ नहीं आती। देने वाला जे दिंदे होई थोड़ा इंगड़े दा ते उसा मौके वो दान खत्म हो जाता ते सहन बन जाता। पर देने वाला जे इयां हथ जोड़िए दिया कि नहीं जे तुस लैंदे कि नहीं देवता तो मैं कुछ ही दे। इसलिए कृपया ये मेरे बुजुर्गों के नाम ले लो, वो दान ते जिथे अगले की इयां बेचारा बेचारा करिए आखना हुआ है वो फिर सहन हुंदा, वो दान नहीं हुंदा। बंधुओं अपनी कुल परंपराओं को हम पहचाने। आज हम अपने ही इतिहास से दूर हो गए और अपने आप को बिल्कुल निर्बल महसूस कर रहे हैं। जरा सोचो, हम महाराज हरिश्चंद्र जैसे राजा जिनके आगे देवता भी मदद के लिए आते थे, उनके वंशज थे बैठे थे ते इन्यां गिड़गिड़ांदे रहंदे निक्की निक्की गल। जे परीक्षा भी लैने की बारी आवे ते तां भी सोच कि सारे बुजुर्गों च कितना धैर्य है। रामायण दे विच धर्मरथ दा वर्णन आया था, आपे पढ़ियो, मेरे को इतना समय नहीं। मैं जिहड़ी गल शंकर जी की शुरू की थी बस वो पूरी करा। एक छोटा जिहा भजन ते फिर विश्राम। शंकर जी की गल नहीं मैं करनी, गल तो कोई होर करनी ही अज, पर भाई एंडर मेरे हत्थ च नहीं है। स्टेयरिंग जिहड़ा हुंदा ना वो कथाकार कदे भी जे ये सोचिए कथा कर कि मैं टेक्निकली तैयारी करिए फिर बोलगा, फिर वो आपे रस नहीं ले पाता। कथाकार नहीं कथा करता, कथा इस तरीके बहती जंदी गंगा की धार अंगर कथाकार की चाहिए वो विच विच कन्ने कन्ने आपू के बही आ जुदरा ही बहाव जा कथा का उधरे टुरी पे। तो बंधुओं शंकर जी को जब मां पार्वती ने कहा मुझ पर कृपा करो तो शिवे क्या आख्या, उन्हें आख्या पार्वती आली तू कथा सुनने योग हो ही नहीं। मेरे राम मैं तो उसले कान फड़ी ले जिले गल सुनी जा पढ़ी आखी लो कि जे पार्वती कथा सुनने योग नहीं हुई तो अस कादे बेचारे हैं, अस किहड़े कुदे दुध दे धोते दे अपना। शिव पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती पहले तुम कथा की योग्यता अपने अंदर बनाओ।
ये पार्वती को नहीं बंधुओं, ये हमें उपदेश किया जा रहा है शिव के द्वारा पार्वती के माध्यम से। बंधुओं बड़ी मौज हुई सानू समझाने लिए जिले इन्नी गल आखी ते की आख्या पानी योग्यता की है वो भी समझाई। अमरनाथ इसलिए ना है कि उत्थे अमर कथा हुई ते जे तुंदे घर भी रोज भगवान की कथा होए भावें 2 4 5 10 मिनट का होए एक बच्चे की लेक्चर देने वास्ते जरूर अपने बड़े की चाहिए कि 10 मिनट लिए अपने बच्चे की धर्म की जानकारी देनी जरूर, नहीं तो बड़ा किसी गलत हुआ था जो वो नहीं मैं किसी बंधुओं आकाश मार्ग से भगवान शिव और मां पार्वती जिथे अज श्रीनगर उत्थे पुजे। एक गल मैं अपने को बनाई लेनी है मन खुश करने वास्ते केड़ी कि श्रीनगर पुजे, क्योंकि श्रीनगर ना है कोई 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 ओ ना और नहीं है, कोई ना क्या श्रीनगर। और श्री कौन है? दुर्गा श्री राधे। श्री सूक्त में लिखा है श्रीश्चते लक्ष्मी। श्री का अर्थ है साक्षात मां भगवती शक्ति। तो मेरा मन यह कहता है जिस नगर में कथा के कारण शिव और पार्वती ने पहला चरण रखा उसी को श्रीनगर मतलब शक्ति का नगर भगवती जगदंबा का नगर है श्रीनगर। इसलिए भाई साड़ी खिंचे ਉਹਦੇ ਲਈ, इसलिए साड़ी खिंचे ਉਹਦੇ वास्ते। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ रेशमो नगर, क्योंकि वो श्रीनगर है हमारी मां के नाम से है। इतने नाम पीछे लड़ाइयां लगी हुई साहब, लोग आते तहसील तक उसे लियाओ कागज कढ़ाई नाम साढ़े प्यो का बोलता उसे, तो हमारी मां का नाम बोल रहा है श्रीनगर। श्री मैंने भगवती। देखो सच बोले ना निक्के निक्के होंगे है जे कोई बत्ती आई जानी आखना सच बोले दिख ले लाइट आई, तो मैं आखिया कहते ओले के पड़ा के कितनी लाइट जगी पई, गल ही है सच। तुसीं चेरो आदा होना आओ फटाफट अमरनाथपुर च कथा की योग्यता की गल करनी है, मैं कथा नहीं करनी। क्योंकि एक नई सोच नवी उमंग उमंग है ना उमंग उमंग ये जिहड़ा सत्संग होदा है ये भाई इस ग्रां दे सारे सज्जने दे सहयोग करने और अगे जिहड़े कि छोड़ो कल की बातें 26 तरीक भी गा रहे कि कल की बात पुरानी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं समझियो कि आखिर छोड़ो कल की बातें तो हुण साकू के लानी बिंदी ते के कटना झुंड हुण सारे सत्संग इंजन जने अंग्रेज बनिए। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कल की बातें हम वो छोड़ेंगे जो कुरीतियां थी, पर जो मेरी सांस्कृतिक पहचान है उसको मैं और प्रचार प्रसार करूं। ये है नई बात, ये है नई सोच, ये है नई उमंग। और सबसे प्रार्थना करूंगा हम सबका दायित्व है अपने इस पवित्र सनातन परंपरा का आगे 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 प्रचार प्रसार करना, क्योंकि सनातन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो बिल्कुल समय के हिसाब से पूरा फिट बैठ रहा है। हमारे यहाँ कोई भी रूढ़िवादिता नहीं है, हमारे यहाँ सबको स्वीकार किया गया है। ये जिहड़ा धर्म है ना ये पढ़े लिखे लोगों का धर्म है, इसलिए ये विच अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने के बाद च उत्तर देने का। इन्हें के तो सारे पुराण बने, हाँ ऐसे ही सब शास्त्र बने हैं प्रश्नोत्तर करते करते। बाकी जगह एक व्यवस्था है नहीं, बाकी जगह कोई क्वेश्चन पूछी हो ना कर दो ये ऊपर लागू हो कत्ल कर दो इसी। इसने श्रीनगर से थोड़ा ऊपर चले एक जगह आंदी पहलगांव। शब्द पहलगांव नहीं है, शब्द असली है बैलगांव। बैलगांव का मतलब है नौजवानों बैल मैंने पशु। बैल शंकर जी ने वहां बैल छोड़ा है कि हे पार्वती इसको तात्विक दृष्टि से समझना, कथा सुननी है तो पहले बैल का त्याग करना पड़ेगा। सरकार क्या मतलब
उन्हें आख्या मतलब ये है कि सारे अंदर दी जिहड़ी पशुता है, सारे अंदर दी जिहड़ी हैवानियत है, हैवानियत का मतलब पशुता, पशुता हैवानियत, कथा सुनाने वाला भी ते कथा सुनने वाला भी दोने लिए एक कंडीशन है कि वो अंदर दी पशुता की छोड़ी है फिर कथा सुनन। इसलिए मैं पहले बैल छोड़ा था ताकि संसार के समझे कि कथा सुनने के अधिकारी बनने कि पहले आस्ता आस्ता अंदर दा बैल, अंदर दी पशुता की त्यागी उठ। तो बैल गांव में पहले अपना नंदी छोड़ा, भीतर का पशु, भीतर का पशु, अंदर दा पशु केड़ा? शास्त्री महाराज सुनाते कि कोहा ने खूह कढ़ाया, उदों नलके नहीं लगते, खूह के लगते। जिले खूह कढ़ाया बड़ा खुश सेठ कि मैं भाई खूह कढ़ाया, पूरा इलाका हिस्सा खूह का पानी पींदा है, मेरे बुजुर्गे का भाई अज ना चली पिया, खूह पर प्लेट भी लवाई, फलाना फलाना फलाना। दिन हाली 4 होए, खूह शुरू किते खूह च कुत्ता पई है, कुत्ता बेचारा पिया पिया फुली आ, मुश्को मुश्क आवे खूह च, पानी पीना लोग फिर बंद करी। उसी पता लगा, बड़ा दुखी होया, उन्हें 4-6 सियाने लोग बुलाए, उन्हें आख्या महाराज देखो खूह च कुत्ता पई है, की करा? उन्हें आख्या जी कुत्ता पई है तो कोई बड़ी बड़ी गल नहीं, तो सिंहा करो ये 40-50 घड़े कढ़िए पानी दे रोड़ो बाहर, 10-20 घड़े कोई गंगा जल, कोई बड़े बड़े सरोवरे का जल, कोई समुद्रे का जल जे कुछ ने लिया, अच्छे विद्वाने उनके को लाओ दे पाओ, कहीं का कोई का पूजो तो शुरू करो पानी, मुड़िए पीने लगे लोग। ठीक है ठीक है। उन्हें महाराज 40-50 नहीं 100-200 घड़ा कढ़ाइए डोलिया, बिच नवे कोई 30-40 घड़े पाए, गंगा जल पाया, यमुना जल पाया, बावे तला लिया, दादे तला लिया, पता नहीं कुछ कुछ सारे पवित्र सरोवरे का जल लिया, पानी फिर कोई नहीं पी। उन्हें फिर विद्वानी को आपे जाइए पूछे महाराज पानी फिर नहीं कोई पिया, तुम आख्या इन्ने ना करो, मैं किता। विद्वान 15 मिनट सोचते रहे, उन्हें आख्या गल सुन, हाँ जी कोई उमा कुत्ता कढ़िया नहीं बिचों? है मारे कुत्ता नहीं कढ़िया, तुम आख्या नहीं है कुत्ता दे विच, बाकी सारा प्रोसैस किया जिहड़ा तुसीं आख्या नवा पुराना ये वो। ते बंधुओ अस भी पानी नवा पुराना का करी आंदे आ, कुत्ता बिच गया। कथा कदे तुसीं दुए कोला सुन लेनी ते कदे तुसीं मिगी सद्दी लेना ते कदे कुछ होर गई, पर जिहड़ा अंदरा दा कुत्ता है ना सारा, वो नहीं जे निकला दा। कुत्ता की है? ईर्षा रूपी कुत्ता, एक दूसरे का द्वेष करना, एक दूसरे की ओवरटेक करने की भावना, एक दूसरे की छोटा दसने लिए अपने आप की झूठे झूठे या शो करना, और बंधुओं ईमानदारी को कोसों दूर आस। अभिमान का कुत्ता जिहड़ा अंदर बड़ेदा है, ये जिन्ने चिर नहीं निकलिया, इन्ने चिर गल नहीं जे बननी, ते ठीक है सुननी सुनाई है। क्या आखदे ना वो डोगरी च के पैंचा दा क्या सिर मथे, पर साडा परनाला उत्थे दा उत्थे। जे उगड़ा हाल है तो फिर समझ लेना कि हली पशु नहीं निकला था पिछू। इसलिए शिव ने पहले पार्वती जी को समझाने के लिए बैल गांव में बैल छोड़ा कि हम अपने भीतर की पशुता को छोड़ें। थोड़ी अग्गे गए, अज्ञानी चंदनवाड़ी, वहां शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती रुको, यहां मुझे अपना चंद्र त्यागना है, चंद्रमा और सारे अलंकार। उन्हें आख्या महाराज चंद्रमा का क्या दोष है? तब शिव ने कहा कि चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है, शरारत का प्रतीक है। चंद्रमा कदे घटदा कदे बदलदा, इसके अंदर टिकाव नहीं, ये टिकेदा नहीं। इसलिए कथा चंचल मन करना, शरारती मन करना नहीं, कथा टिकी है सुननी। जो आ गया थोड़ी और निकली अगे, अगे की जगह आंदी पिस्सू काठी, जेडे अमरनाथ गए ना उन्हें पता होना। पिस्सू काठी आंदी, पार्वती जी की भगवान लगे आखन अड़ी गल सुन, ये नाग बिच्छू पिस्सू रिंगड़ तमूड़ियां ये सब मेरे के चेले ने, ये भी फंडने पौने इत्थे। उन्हें आख्या भगवान हूं एदा की मतलब कड्डा? भगवान ने आख्या कि एदा मतलब है कि सानू पर निंदा करने दे पिस्सू पे देने सारे की, दुए दी निंदा दुए दी चुगली, ये जेडे पिस्सू है ना ये याद नहीं सारे।
इसलिए चुगली रूपी पिस्सू त्यागी है ते फिर कथा दे पंडाल जाना। जे चुगलियां सुनने दियां ते करने दियां आदतां नहीं जा दियां ते कथा सुनते सुनते तय कर लेना कि अजा कोला अपने चार द्वारी च घरा दी मैं चुगली नहीं चलन देनी, ना मैं निंदा चलन देनी। जे होग मेरे वेड़े च ते सिफत होग अपने बुजुर्गें दी, अपने राष्ट्र दे बड़े बड़े वीरें दी, श्री राम दी, श्री कृष्ण दी, अपने वड्डें दी सिफत होग, निंदा नहीं सुननी ना करनी। थोड़ी अगे अगे जगह आंदी शेषनाग। शेषनाग की संस्कृत च कोई भी सापू है, सप्पा की एक संस्कृत चाख दे भोगी। भगवान को पूछा, भगवान ये तो तुम्हारा श्रृंगार है मेरे स्वामी, इसको क्यों उतार रहे हो? भगवान ना कहे ता द्वारा था कि कथा सुननी ते भोगी बनी है नहीं की है। कोठी दे कार कदे बड़ी हुई है ना, तेरी कथा करागी या करागा ते फिर भावे नहीं करायो भाई। कथा करने तुम्हारी किस्मत दा पता नहीं, जे बदले ते साड़ा स्वभाव बदलना चाहिए। वो कृपन स्वभाव जिहड़ा दूए की दिखी राजी नहीं, सारा कृपन स्वभाव नैरो नेचर जिहड़ी है वो बदली है, ब्रॉड नेचर हुई है। उसी आदि कथा का प्रभाव किश होया। तो हे पार्वती, कथा भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, भोगे की प्राप्त करने लिए कथा नहीं सुननी। कथा सुननी योगी बन करके कि भले ही गोविंद मेरा सब कुछ चला जाए पर मेरा तुम्हारे प्रति एक अखंड विश्वास बना रहे, इसलिए योगी अंगर कथा सुननी, भोगी अंगर। थोड़ा अगे गए तो गुफा सामने ले भी लभन, जेडे गए ना दिमागा चुके चली जाता अमरनाथ सामने ध्यान करने, जेडे गए ना सोचियो ध्यान करो, उत्थे कुदरती गणेश जी बने ने बार पत्थर दे। शिव ने गुफा के बिल्कुल बाहर खड़े होके पार्वती के कानों में एक बात कही कि हे प्रिय, हुण इक्को दोष लास्ट बचदा है, ओके मोह। ये नहीं सौखा जाता, मोह को ला बचना बड़ा औखा है साहब। हाँ, ये जड़ा मोह है ना, पुत्र भावे नहीं बुलान, पुत्र भावे सौ गाली देन, पर बेचारी जी मां है ना, वो फिर भी कबीर साहब ने आख्या कि पुत्र कदे माऊगी बाले ना फड़िए, घसीटिए घर के बाहर कड्डी उड़े, मां फिर शामी पूछे जाए तो रोटी खाधी नहीं तू, वो फिर ओदी फिक्र करे। ये मोह जड़ा साहब ये भी रामचरितमानस आख्या कि ममता तरुण तमी अंधियारी, ये नीरा नेरा गए काली रात अंगर लेखा जी मोह। तो अंतिम दोष अब बचा है मोह। तुम्हारे हृदय में जो गणेश के प्रति ममता है उसको निकाल करके यहां बाहर रख दो। तो मां पार्वती ने अपने भीतर बसे हुए पुत्र मोह को बाहर रखा। वो आज भी गुफा के बाहर गणेश जी के रूप में शिला का वो दर्शन होता है। फिर भीतर जाकर के भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ करके पार्वती जी बैठी और फिर कहा, सरकार अब मुझे कथा का दान दो। जब वो पूरी तरह शुद्ध बुद्ध हो गई थी तो पहले भी, पर हमें समझाने के लिए बंधुओं ये सब रचना की गई। बंधुओं जिले कुसा की सुन जाना तो बिल्कुल खाली हुई है जाना। अस किन्ने भी ज्ञानी उच्च कदे तार्किक बुद्धि कने कथा सुन जाके एक रत्ती पर उत्थुकेश नहीं लिए वापस आई सकते। जे कथा सुन जाना कोई भावे बेचारा 8-10 साल का जागत सुना दो पुठी सीधी गल्लां, जे सुनने की नीयत करने जाना तो सोचिए जाना कि मैं कख नहीं पता, मैं बस सुन जाना। यहां से खाली होके जाओ तब तुम पात्रता तैयार कर पाओगे भीतर की। फिर सुनो ये समझ के कि मुझे एक एक शब्द अपने कानों के रास्ते हृदय में बिठाना है। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा कहना प्रारंभ की। एक श्लोक कह के मैं फिर एक भजन कहूंगा बस कि लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्री बाल कृष्ण लाल की। इत्थों कथा होना शुरू होती है कि साड़ी इत्थे विश्राम करा। तो बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ खाली यही कहूंगा कि हम भी नित्य अपने आप को परखें कि अभी मेरे अंदर कितने दोष शेष हैं, किन्ने मेरे अंदर अवगुणाली बाकाया ने, और अपने आप की दिन ब दिन प्यूरीफाई करने की कोशिश कर जाए। अपने आप की दूए दे पानी नापना छड्डो। मैं कई की दिखिया मूँह बरात फेरी फेरी आखदे और मिगी पता वो किन्ने पानी च, वो अपना कर पता भरावा कुछ जी पुजना, छोड़ दूंगी। इसलिए विनती है, हमारा जीवन कमीने कामों के लिए नहीं है। हम सभी नर हैं और ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। उसके साथ साथ बंधुओं, जो हमारा कुल धर्म है, जिहड़ा सारे कुल दी परंपरा दा धर्म है, उहदे उपर निर्वाह करना है, उहदे उपर चलना है। मैं नहीं आखदा उस आगे कि कोई अपना छड्डिए साढ़े जावे। मैं तो ये बेनती करना कि जेड़ा जुत्थे है वो अपने आप की जाने कि मैं कौन। अज अपना कि नहीं पता सानू, इसलिए विचलितां, इसलिए गुआचे गुआचे दियां। बस अपना पता लाचे अस कौन। और बंधुओं, प्रार्थना करूं कि जब तुम अपना पता लगाओगे तो तुम्हें तुम्हारी खोज करते करते ही ईश्वर तक तुम्हारी खोज समाप्त होगी। लबगे वो अपने आप की, पर अपने आप की तुपदे तुपदे गोविंद की प्राप्ति हुई आग। इसलिए जानो कि अस कौन, तुस कौन हो। अपने आप लिए थोड़ा समय कटा करो। बाल कृष्ण लाल की। आओ कोई ना निंदिया ना स्तुति होते, चुगली ना निंदिया ना स्तुति उथे प्रेम दा वगे दरिया, उथे प्रेम दा वगे दरिया, उथे प्रेम दा, उथे प्रेम दा वगे दरिया, उथे प्रेम दा मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन, उथे वसदे ने शावल शाम, उथे वसदे ने शावल। तुस बोलो, एक बार मैं बोल रहा। खुलिए बोलो, हाँ जी घर बोल दियो। उथे वसदे ने शावल शाह, उथे ये बात, उथे वसदे ने बेपरवाह, उथे वसदे ने कि मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन, उथे वसदे ने शावल शाह, उथे मना चल वृंदावन चलिए, मना उथे यमुना पे हाथ मार दी, उथे तू भी चल के